जय मसीह की दोस्तों दुनिया में कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार के देवी देवता, कई प्रकार के प्रभु है। कोई भी अगर आप जगह पर जाओगे, किसी भी स्थान पर, आपको अलग अलग प्रकार के प्रभु के बारे में सुनने में आएगा, ईश्वरों के बारे में सुनने के लिए आप जरूर पाओगे दोस्तों। परंतु हरेक धर्म या हरेक प्रभु को छोड़कर जब बात आती है यीशु मसीहा की, जब यीशु मसीहा की बात आती है, तब अगर कोई भी पर्सन यीशु मसीहा को ग्रहण करता है, तब सिर्फ तब ही क्यों उस व्यक्ति पर सताव आता है, क्लेश आता है। क्योंकि बाकी अगर आप कोई भी धर्म, कोई भी जाति या कोई भी प्रभुओं के बारे में जब भी आप सुनोगे या फिर कोई चला जाता है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता या फिर यूँ कहे कि उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। परंतु जहाँ पर बात आती है यीशु मसीहा की, तब हम देखने पाते हैं कि हर जगह से, जहाँ कहीं पर भी आप सुनने में जरूर आपको आता होगा कि यहाँ पर मसीही लोगों को सताया जा रहा है। वहाँ पर जब प्रार्थना करने के लिए गए थे, यद्यपि घर में, वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने वहाँ पर विद्रोह किया, और तो और यहाँ तक कि कई मसीही भाई बहनों को मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है जब यीशु मसीहा के नाम को जब ग्रहण करता है या फिर यीशु मसीहा के सुसमाचार को भी अगर फैलाता है, तब भी यह मुझे और आपको सुनाई जरूर देता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि अन्य कोई भी अगर कोई भी प्रभु को अपनाएगा तब उस पर कुछ भी दबाव या क्लेश नहीं आएगा, परंतु जहाँ पर बात आती है यीशु मसीह की, तब ऐसा जरूर होने पाता है। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में कई मसीही भाई बहन या फिर कई मसीही विश्वासी जो कि नए नए प्रभु में आते हैं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है या फिर वह अपने मन में कई प्रकार के विचार सोचने लगते हैं कि इससे अच्छा तो मैं पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना तब ही मेरे लिए बेहतर था, तब मैं ऐसो आराम की जिंदगी जीता था। परंतु अब प्रभु में आकर भी, यीशु मसीहा को अपनाने के बाद भी ही मुझ पर ऐसा सताव हो रहा है। यद्यपि हमें तो सिखाया जाता है कि आपको आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी और छुटकारा भी मिलेगा। ऐसे कई प्रकार के सोच विचार कई भाई बहनों के मनों में भी उठ सकते हैं। परंतु दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अन्य ईश्वरों से या अन्य परमेश्वरों से हमारा यीशु जो है वह सबसे अलग, सबसे खास और सबसे बेहतर है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया। क्योंकि वह सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, जो कभी ना मिटने वाला परमेश्वर है दोस्तों, जो कि आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। वह अनादि काल से अनंत काल तक रहने पाएगा दोस्तों। और उसी नाम, उसी यीशु नाम से आप और मैं स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। और वही नाम यीशु नाम है जिसके कारण शैतान भी बहुत जलता है, या यूँ कहे कि जब शैतान को इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तब से वह यही खोज में, यही ताक में रहता है कि वह खुद तो स्वर्ग में ना जाने पाएगा। इसीलिए दोस्तों, वह नए मसीह भाई बहनों के पीछे या पुराने मसीह भाई बहनों के पीछे लगा रहता है कि वह खुद तो शैतान स्वर्ग में ना जाने पाएगा और वह जो जाने वाले हैं उनको भी प्रवेश करने ना देने पाए। यह शैतान की योजना, शैतान को यह पता है कि यीशु ही वह नाम है जिसके मार्ग पर चलकर हरेक मनुष्य, चाहे दुनिया का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वह स्वर्ग में पहुंच सकता है। इसीलिए शैतान यह प्रयास करता ही रहता है कि जितना भी हो सके मसीही भाई बहनों को सताए, उसे टॉर्चर करे या फिर उसे प्रताड़ित करे, जिससे कि वह यीशु नाम को छोड़ दे और वह अपनी पहले के अनुसार जीवन को जीने पाए दोस्तों। यह शैतान की योजना, शैतान की प्लानिंग ही रहती है आपको और मुझे परमेश्वर से अलग करने की। इसलिए वह हमारे जीवन में कई प्रकार के सताव या फिर ऐसी दुर्घटनाएं लाने की कोशिश करता है, जिससे कि हमारा विश्वास डगमगाने पाए, जिससे कि मैं और आप यीशु मसीहा को छोड़ दे और हम अनंत जीवन से वंचित रहने पाए।
क्योंकि दोस्तों मसीह यीशु ही वह नाम है जिसके मार्गों पर मैं और आप चलकर स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और यही बात शैतान को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह संभव प्रयास करता है कि जो कोई भी मसीह यीशु के पीछे चल रहा है उस पर सताव लाए, उससे कई प्रकार की ऐसी घटनाओं में फंसाने की कोशिश करे जिससे कि मेरा और आपका विश्वास डगमगाने पाए। परंतु दोस्तों मेरा और आपका विश्वास डगमगाने ना पाए, हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे चलते रहना है और हमें वचनों को पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि शैतान का कोई भी प्रहार मुझ पर और आप पर ना चलने पाए और हम अनंत जीवन के अधिकारी बनने पाए। दोस्तों इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है कि हम स्वर्ग राज के वारिस अधिकारी ठहरने पाए। सबको जय मसीह की।